it's a rhetorical question. अमन बताएगा rhetorical का नहीं. शार्क करते क्या है? है ना? शार्क is So tough. if we don't Bite. pounce, then we're not sharp. Okay. जो चाहिए उसके पीछे तो भागना ही पड़ेगा. थोड़े लोगों को ज्यादा बोलने की भी बीमारी है. आपने मुझे देख के तो नहीं बोला. अच्छा ठीक है. Okay, next question we have Kunal के लिए question है. Very interesting question, very contentious question I would say. What do you think of Aman's style? Dasher. Aman is white, dashing. Love you. और आप इनके स्टाइल के लिए कुछ कहो? I like Same. उनका स्टाइल अलग है यार. उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल बहुत अच्छा लगा. मतलब मैं शार्क टैंक में तो पहले मतलब अभी इस सीज़न में ये इसे सीखा है. छोटी मोटी बातें नहीं करते. सीधा अगर कोई 1 करोड़ मांगता है तो उसे 2 देते हैं, तो 5 मांगता है तो उसे 10 देते हैं. ये इनका अलग स्टाइल है. बहुत सही. मतलब एक बड़ा इन्वेस्टर, एक अच्छी इनको इन्वेस्टिंग आती है. इससे बहुत चीज़ सीखी है. मैंने देखा ये इनको हर चीज़ में ऐसे बोलते हैं कि मुझे स्किन इन द गेम चाहिए और उसमें फिर आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं. हाँ, इक्विटी ज़्यादा लेते हैं, पैसे भी और लेते हैं. ऐसा नहीं है कि इक्विटी ज़्यादा लेके हाँ पैसे भी देते हैं, पैसे भी देते हैं. सर बता रहे हैं कि मैं सिर्फ इक्विटी मुझे एक सेकंड मेरे साथ पहली बार हुआ दोस्तों. मैं बैठा था, इन्होंने बोला साइड है. किसने बोला? नॉट फेयर. Not fair ना? इधर ये ना बात में तो वाली मुझसे मंगाओ बड़े. ये हमारे इक्वल नहीं है, हमसे बड़े. अच्छा मेरे को लगा बेसिक करना शुरू कर दे. ये हमारे इक्वल नहीं, लेकिन आज यहाँ बिठा लेते हैं. आपको रोज की आदत है. ये नॉर्मल छोड़. सब वाली बातें रहने देते हैं. चलिए नेक्स्ट सवाल जो है वो सवाल है, आप लोग हफ्ते में 3 दिन ये शूट करते हैं तो आप अपना काम कब करते हैं? भाई हमारा भी तो हमारा ही तो काम है. मतलब आई मीन 3 दिन हफ्ते में वीकेंड्स अपना दे रहे हैं. बट इसमें शार्क टैंक शो से हमारा भी तो फ़ायदा होता है. कंपनी का फ़ायदा होता है, ब्रांड का फ़ायदा होता है, ऊपर ब्रांड का फ़ायदा होता है, कंपनी का फ़ायदा होता है, देश को भी फ़ायदा होता है. इट्स नॉट दैट ये हमारा काम नहीं है. इट्स 6 वीकेंड साल में निकालने होते हैं. नॉट लाइक अ बिग थिंग. And it's also fun. जब ऐसा नहीं है कि you come आप बहुत स्ट्रेस तो actually it's a lot of fun. There's a lot of break. And your शार्क तो शांति का amazing. और एक मेरे लिए तो ये पहला सीज़न है. पर मैं एक चीज़ पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि हर साल जो क्वालिटी ऑफ कंपनीज है, क्वालिटी ऑफ फाउंडर्स है, जो एम्बिशन है फाउंडर्स वो बस बढ़ता ही जाए. क्वालिटी ऑफ होस्ट. आप बोल रहे हो. देखो भाई गले पे बैठ के तो कोई भी पैसा कमा सकता है. हाँ अच्छे लीडर तो वो होता है तो गले पे ना बैठ के पैसा कमाए. वही हम करेंगे. वाह ये टी-शर्ट लाइन है वैसे. है ना? अच्छा क्या बात है, मुझे साइड बना दी थी आप. ये वही वाली है. अच्छा बट सीरियसली स्पीकिंग ये शो आपके लिए क्या वैल्यू लेकर के आता है? देखो मेरे लिए तो मुझे लगता है कि हम लोग अपने बिजनेस के बारे में तो सीखते ही. हम लोग सब अलग अलग सेक्टर्स में, इंडस्ट्रीज में हैं. पर जो 3 दिन हम लोग यहाँ पे शार्क टैंक में आते हैं, लोग कहते हैं कि पिक्चर्स बहुत एक्साइटिंग बिजनेस लेके आते हैं. जी. शार्क्स के इंसाइट से कई बार व्यूअर्स कहते हैं कि हम सीखते हैं, पर शार्क्स भी सीखते हैं. उन 3 दिनों में आप देश के ऐसा कोई शहर नहीं है जिसके बिजनेसेस नहीं आते. इंडस्ट्रीज इतनी ब्रॉड होती है कि मतलब मैंने राइट फ्रॉम फूड, टेक्नोलॉजी, अंडरगारमेंट्स, हर तरीके की इंडस्ट्री के बारे में सीखा है इन 3 दिनों में जो कई वीकेंड हैं. मुझे लगता है कि एक तरीके से मिनी MBA और सॉर्ट हम लोग के लिए भी होता है कि इंडिया में क्या चल रहा है, नए बिजनेसेस कैसे बनते हैं. और वो भी तो बताओ आपने हमसे भी तो कितना सीखा. बिल्कुल हम सारे शार्क से बहुत सीखते हैं. मैं एग्री विद रितेश और मैं अपना एग्जांपल देती हूँ. तो सब शार्क से जो सीखी हूँ एंड इवन मतलब को फाउंडर्स MKO में हमने डायरेक्ट टू कंज्यूमर सप्लीमेंट्स लॉन्च कर दिए. तो दैट वाज अ न्यू आइडिया जिसका जन्म यहाँ शार्क टैंक पे हुआ. So, और हमारा भी फायदा हुआ. बहुत अच्छा ब्रांड है. और थैंक यू. नाम नहीं बताया. नाम नहीं पता. इसमें पता है वो मोमेंट आप ले सकते थे. एकदम से आपने बोला D2C करना शुरू करा और अनुपम बोल बोले D2C का मतलब ऐसे हम वो मोमेंट ले सकते हैं. और कर सकते हो. लेकिन रितेश सर आपने बोला कि आपने बहुत सीखा
शार्क से बल्कि आपसे बुलवाया गया है ऐसा कि आपने बहुत सीखा बात ना उस बात को। हाँ नहीं, पर क्या सीखा और किससे क्या सीखा ये बताओ ना। अरे यार तुमने सर आए हैं तो वो बोल रहे थे 2 और शो करा रहे हैं उनसे सुनी। अच्छा क्या बात कर रहे हो? हाँ उसकी बातें चल रही है ऐसे नहीं भाई बात नहीं। हेलो रमेश सर, यही होगा बढ़िया, बहुत सही। सेकंड शो करेंगे। इसमें होस्ट चाहिए हो तो कुछ बात करते हैं। ठीक है, अगले कुछ सवाल जो है वो रैपिड फायर फॉर्म में करते हैं, जल्दी से जवाब देते हैं, ठीक है। आप बताइए कुणाल सर, आपके हिसाब से हु इज द मोस्ट इम्पेशेंट? विनीता। ओह अच्छा, कन्वीनियंट। वेरी नाइस, गुड स्ट्रेटजी सर, वेरी नाइस। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब हम सेट बट हो बाय द वे हाँ क्या है ना, इम्पेशेंस इज नॉट अ बैड थिंग। हमें तो पसंद है कोई शार्क इम्पेशेंट हो, फटाफट माइंड मेकअप करे, डिसीजन दे, पिच खत्म हो, फाउंडर को पैसे मिले, हम घर जाएं। बढ़िया, ऐसे ही बचाना होता है, बहुत अच्छा। अगला सवाल ये है कि सेट पे हम देखते हैं बहुत ज़्यादा कि पिच के बाद या दौरान जो है बहुत हीटेड कॉन्वर्जेशन हो रही होती है, हमें सोर्स नहीं दे रहा होता है, तो क्या लड़ाई वड़ाई चल रही होती है, कैसी है? वही बता सकते हैं आप। रहने देना, उससे मत पूछो, अभी नहीं आया उसी से फिर बोलता है मैं अभी नहीं आया। मैं केवल देख रहा था उस तरफ, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। नहीं इनसे पूछा अनुपम सर आप बताइए। क्या आवाज़ें कैसी आती है शादी में? कैसी नहीं, क्यों? क्यों आती है यार? कोई देखेगा ही नहीं अगर आवाज़ें नहीं आती। दिस इज नॉट जस्ट इन ऑल सीरियसनेस, दिस इज नॉट जस्ट एन इंडस्ट्री। देखिए, अगर आप किसको एजुकेट करना चाहते हैं, it is very important to first entertain them and engage them. उसके बिना एजुकेशन नहीं हो सकता। तो हम जो करते हैं इन्वेस्टमेंट, ये प्लान नहीं होता, बट आई थिंक द वे दे हैव चोजन देयर पैनल, और सबसे दिग्गज लोग तो पीछे खड़े हुए हैं, हम तो एक मैनिफेस्टेशन है उनके आइडियाज और क्रिएटिविटी है, बट उन्होंने इस टाइप से चूज़ किए पर्सनैलिटीज कि वो आवाज़ बिना होए रहती नहीं। Right. When you put 5-6 people like that in a room and say go, there's going to be a lot of clanging. और उसी से entertainment और engagement होता है, and finally education. जो देश ने पिछले 4 साल में startup की, and I'm not talking about the IIT, IIM startup, वो अपनी जगह VC ecosystem उनके लिए है, but the home founder जो 3-4 साल पहले न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे कि लोग 100 मिलियन रेस कर रहे हैं, 3 मिलियन की वैल्यूएशन, वो सोचते हैं भाई मैं भी धंधा चलाता हूँ, मैंने क्या गलत किया है? सडनली दे स्टार्टेड डिस्कवरिंग द वर्ड डेट टू इक्विटी, ये क्या होता है? पिछले साल उन्होंने रॉयल्टी भी समझा। तो आई थिंक इट इज बिकमिंग इस साल भी समझेंगे अच्छे से। एंड ये अच्छी बात, क्योंकि इसको हम इसको सामने लाएंगे और बातें होंगी, बिजनेस के लिए रिस्पेक्ट उठेगा, एंड वी नीड टू बिकम फंडामेंटली एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स इन आवर कंट्री, जॉब क्रिएटर्स की बहुत बड़ी आबादी है। सो आई थिंक दैट्स द कॉन्ट्रिब्यूशन। और शार्क टैंक के थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप सेलिब्रेट भी होना कि अब वो मैटर ऑफ प्राइड है कि भाई मेरा बेटा, मेरी बेटी एंटरप्रेन्योर है। हाँ, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, बहुत जल्दी इसमें आपको सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है, बिल्कुल तुरंत। शार्क, किस शार्क से फाइट करने में सबसे ज़्यादा मजा आता है? इसको सबको एक एक वर्ड जल्दी से। मुझे तो फाइट करने में ही मजा नहीं आता है, और ऑनेस्टली अच्छा ठीक है, आपका हो गया, मेरा आंसर तो बोलेंगे मैं ठीक है। अमन सर एक वर्ड। यार वर्ड मेरे को लगता है सर एक वर्ड। सर एक वर्ड नहीं पूछ सकता। मुझे मज़ा नहीं आता, डील जीतने में मज़ा आता है। डील अच्छी डील होती है तो हम लोग सब पूछ जाते हैं। अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है तो सबको अच्छा लगता है कि उस एंटरप्रेन्योर के साथ आपको जुड़ना है, क्योंकि हमें लगता है कि पैसे बनेंगे, उसकी मदद होगी, हमारा फ़ायदा होगा। दैट इज़ वाई वी आर हियर फॉर द शो। सो डिपेंड्स ऑन द डील। आई थिंक ऐसा नहीं है कि लड़ने में मज़ा आता है, मुझे लगता है पागल नहीं है, इट्स डिपेंड्स ऑन द डील। समटाइम्स डील्स जैसे कभी कभी तो जब मज़ा तो तब आता है जब कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर आता है और वो आके पूछता है, जब हम सब इंटरेस्टेड होते हैं आप हमारे बारे में क्या बोलना चाहते हैं, राइट?
हेल्थ केयर डील आ जाए, आप हमारे बारे में, आप हमारे को कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आ जाए ना अगर, तो फिर हम लोग सब पिचिंग शुरू कर देते हैं। कभी हम लोग शार्क, वो शार्क बन जाता है कि वो चूज करता है कि उसे कौन सा शार्क चाहिए। हेल्थ केयर डील आ जाए तो नमिता से कोई जीत ही नहीं सकता बॉस, ये तो सीरियस असली शार्पनेस निकल जाती है। इस बार लास्ट ईयर तक तो हेल्थ केयर थी, इस साल तो इनके पास इतनी एक्सपर्टीज है, हर डील में इन्होंने शी इज बिकम मच मोर इवॉल्व्ड। इट डिपेंड्स ऑन डील टू डील एंड वन पर्सन स्पेसिफिक। मैम आप लड़ाई पीयूष से लड़ने में मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ लड़ते हो और वो एकदम अनअफेक्टेड हो तो मजा नहीं आता है, पर जब वो एकदम ऐसे अफेक्टेड हो जाते हैं ना, बहुत मजा आता है। रितेश सर को तो बिल्कुल मजा नहीं आता मुझे लड़ाई करने में। अच्छा आज विनीता नहीं है तो शायद विनीता दोस्त है तो मैं उनका ही नाम ले लूँगा। नहीं बट इनको नहीं आता, मैंने देखा इनके साथ क्या होता है ना, आप देखोगे डील में इनका क्या होता है ना, बीच में आएंगे और बोलेंगे कि अरे साथ ही कर लेते हैं ना डील। इनका वे ऑफ वो होता है। नहीं मेरा ये लगता है, और विनीता मेरी बहुत मजाक उड़ाती है इसमें। मैं कहता हूँ कि फाउंडर यहाँ पे डील लेने आए, फाउंडर को डील मिल जाए दैट इज व्हाट मैटर्स। तो विनीता कहती है हमेशा कि यार आप तो पूरा मतलब एकदम ऐसा लगता है मेडिटेशन करते रहते हो। आप कहते हो देश का भला हो, एंटरप्रेन्योर का भला, अपने भी हमेशा भले। बोलते हैं ना हमारा नेता कैसा होगा, That's a good one. वो पॉलिटिशियन बनेंगे। जरूर पॉलिटिक्स में तो पहले ये जाएंगे, अपने सबने बैठ लिया आप लिख के ले लो। लिख के ले। अगले 5 साल में पॉलिटिशियन बनेंगे। डन। तो सर आप जो ऑलरेडी नॉमिनेशन मिल रहे हैं सर आप बताएं सवाल करना लड़ाई किससे करने मजा आता है? यार, मेरे को ना लड़ाई करने का मजा नहीं आता, मैं अपने पे फोकस करता देखो कोई लड़ ही नहीं रहा, कोई नहीं लड़ रहा, आपको पता नहीं कहाँ से अभी हमने देखा है एवी ठीक है पूरा पूरा उसमें कोई लड़ाई हूँ। अमन उंगली मारते अलम सर आप लड़ाई किससे मजा आता है? सबसे तो ये ना बात ऐसे लोग चाहिए हमें कि मैं बस बस लड़ाई ले चुका। लड़ाई चाहिए, सामने कोई भी नहीं। परफेक्ट। पर पता है आपने ना शब्द गलत यूज किया, लड़ाई नहीं, अच्छा लड़ाई कोई और शब्द ढूंढना चाहिए। झगड़ा नहीं, गाली गलौज। गाली गलौज, मदर पकड़ना। ठीक है परफेक्ट। हम पर एक्चुअली वो ब्यूटी है शो की कि एक पिच में दो शार्क भिड़ रहे हैं एक दूसरे से, उसके अगली पिच में कोलैबोरेट करके डील भी कर रहे हैं। ये एक्चुअली इस शो की ब्यूटी है। मेरा नो परमानेंट एनिमी। कोई शार्क तो ऐसे है कि एक पिच में कहते हैं कि कभी भी मल्टी शार्क डील नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट पिच में कहते हैं कि मल्टी शार्क डील ही करनी चाहिए। ऐसा भी होता है। पता है भाई। कोई So, you know, there are हाँ। all kinds. बिल्कुल आपका मेरे को लग रहा है आप कलेशी हो ये फूल ऐसे छेड़ रहे हैं यहाँ पे कि कुछ लोग हैं, कुछ लोग करते होंगे ऐसा, सुनी मामा यहाँ। शायद खुद ही कर रहे होंगे। नहीं, नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूँ। शुरू कर रहे हैं। पता नहीं कौन क्या कोई ऐसी पिच थी इस सीजन में जिसने मतलब आपको अतप्रभ कर दिया, मतलब बोलियो सर आप तो इतनी बहुत सी ऐसी पिचेस थी, क्योंकि इस टाइम क्या हुआ, एक तो चेंजेस इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ शार्क। एक तो जो है स्मॉलर टाउन फाउंडर की जो कॉन्फिडेंस है और जिस डेप्थ के साथ वो शार्क टैंक पे आए हैं, आई हैव नॉट सीन इट बिफोर। पहले भी स्मॉल टाउन से आए हैं, बट इतना डेप्थ जो लेके आए हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम। तो ये समझ में आ रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड नाउ ओनली टू द टॉप सिटीज। और दूसरी बात क्या होगी, एंड दिस इज द फर्स्ट इज सेवरल, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारी मल्टी करोड़ डील्स हुई हैं शार्क टैंकर्स की। तो सीड राउंड्स हो रहे हैं यहाँ पर बकायदा। फर्स्ट सीजन में हमने हर राउंड एवरेज, पता नहीं मुझे याद नहीं, बट 25-30 लाख का होगा शायद, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, मेबी 30-40 लाख, राइट? वो रेंज में। एंड दिस टाइम देयर आर सेवरल डील्स आई कैन थिंक ऑफ, कपल ऑफ देम आर 4-5 करोड़। अब मैं नेम नहीं करने वाला हूँ किसने की क्या होगा, वो आपको देखना पड़ेगा, बट दैट इज क्वाइट अ शिफ्ट। द थर्ड शिफ्ट इज, जो पहले 2 साल में काफ़ी लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, कौन सा शार्क टैंक यूएस से देख लो, शार्क टैंक इंडिया देख लो, क्या ड्रामा है। सेट ऑफ पीपल हू नेवर वांटेड टू कम ऑन शार्क, द सेम फाउंडर्स, दे हैव रियलाइज्ड द वैल्यू ऑफ शार्क टैंक। आपका बिजनेस ऐसे होता है आफ्टर बीइंग हेड ऑन शार्क, एंड सो दे आर ऑल कम, सम ऑफ द बेस्ट फाउंडर्स इन इंडिया आर नाउ कमिंग टू शार्क। तो ये काफ़ी फर्क पड़ा। और आई थिंक तो भाई वो एक और चेंज आया है कि पहले लॉस मेकिंग कंपनीज ज़्यादा थी और अब प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज भी
शार्क टैंक पे आ रही है which Yeah. also started a big change I see from लास्ट 2-3 साल में. अभी इस साल प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज भी बहुत आई. पहले प्रॉफिट मेकिंग ज़्यादा होती. That's a great Founders point. are a lot more prepared. तो जब हम उन्हें सवाल पूछते हैं, they're so confident and so well prepared. क्योंकि उन्होंने last 3 season देखे हुए हैं, they understand the nuances. बट अकॉर्डिंग टू वन अनुपम भाई सेड, इस बार ये फाउंडर सेट जो आया है और जो कंपनीज आई हैं और जो टाइप ऑफ बिजनेसेस आए हैं ना, इट इज माइंड ब्लोइंग. मैं हर साल विमल सर से और नानी सर से पूछता हूँ ये बताओ कि इस साल ऐसा क्या नया होगा, क्योंकि हमने सबने देख लिया राइट, ये सेम चीज़ें तो नहीं आएंगी. बट इस साल मेरे को लगता है जो कंपनीज आई हैं, आई थिंक द बेस्ट कंपनीज आउट ऑफ द लास्ट. इतनी वैरायटी आई है, इतना अलग अलग फ्रॉम डिफरेंट स्पोर्ट्स. एक डिफरेंट एक पैडल की कंपनी आ रही है, एक क्रिकेट में तो एक टेक्नोलॉजी कंपनी आ रही है, हेल्थ केयर में न्यूरो कंपनीज आ रही हैं. आउटस्टैंडिंग सेट ऑफ फाउंडर्स एंड कंपनीज आर कमिंग. मतलब can't reveal a lot, but beautiful. In terms of talent, जो founders का आपकी बात हमने देखा है, ये मैंने तो पिछले सीजन का टीवी पे ही देखे थे, but it is the ceiling, मतलब बिल्कुल जो रूफ होती है ना, in terms of quality, वैसी quality of founders और companies. क्वालिटी ऊपर गई है. मैंने देखा होस्ट वगैरह का भी ऐसे काफी इसमें रोल रहा होगा. नहीं, there are exceptions to that rule. ये वो साइबा ही है ना. ठीक है, देखिए हमारे जो बट ये media- अच्छी बात है आपकी, अपने को-होस्ट की इतनी तारीफ करना, ये अच्छी बात है. सर हमारा अलग से कलेश होगा. ठीक है ठीक है. देखिए हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं वो सवाल पूछने के लिए तत्पर है, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि हम एक और गेस्ट को यहाँ पर बुलाएं प्लीज, तालियों के साथ में. विजनरी लीडर मिस्टर दानिश खान. Congratulations, sir. एक और बार. अरे शुरू करें, है ना? क्या हो गया भाई, किससे आते हैं? सर मैं अगले सीजन चले थे. अब मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी गई है क्लास टीचर बनने का, कि मैं बताऊंगा कौन सवाल पूछेगा और नहीं. हाँ जी सर, हेलो, बढ़िया, सब ठीक है. चले मुझे तो सवाल आप प्लीज़ हाथ उठाइए और मैं बताऊंगा आप, और फिर हम शुरू करते हैं. आप हेलो दोस्त बताइए. माइक माइक है क्या आपको बता रहा है? हेलो, पहले तो मैं आपको सबको एक चीज़ के लिए बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं स्कूल में था तो हमारे सामने आइडल्स थे सचिन तेंदुलकर. भी स्कूल की बात कीजिए तो मैं सचिन तेंदुलकर की स्कूल से पढ़ा हूँ, शारदाश्रम से. तो हमारे आइडल के सचिन तेंदुलकर है या शाहरुख खान है. तो अभी मेरी बच्ची है जो अभी कॉलेज जा रही है, तो उनके आइडल आप सब लोग हैं. वो चाहती है कि वो बिजनेसमैन बने, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई. और ये जो चेंज आ रहा है कि आप सब लोग जो नई यंग जनरेशन हो आपको आइडल मानती है, तो उससे आपका क्या विचार है कि आपको कैसे लगता है उसके बारे में सोच? आप ना नाम लेके पूछ लो, किससे पूछ रहे हो, बड़ी कंफ्यूजन हो गई. अनुभव सर से पूछना. यार अच्छा तो बहुत लगता है. आपका प्रश्न यही था कि आपको कैसा लगता है उनके आइडल बनने. आपको आइडल मानती है बच्चों अच्छा तो बहुत लगता है. बेटर तब लगेगा कि शाहरुख की जगह अगर हमें पैसे देंगे उनकी शादी में नाचने के लिए तो और बेटर लगेगा. लेकिन वो दिन अभी दूर है, तब तक हम इसी से काम चलाएंगे. बट आई थिंक इट्स गुड. आई थिंक देखिए क्या है ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ, विश्वास के बिना आदमी 10 कदम भी नहीं चल सकता. तो आप अगर देखोगे 50 साल पहले कोई माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ा, बहुत बड़ी बात है. आज हर कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा है. ट्विन सिस्टर्स माउंट एवरेस्ट चढ़ रही है. ऑफ कोर्स इक्विपमेंट इज गॉटिंग बेटर एंड सो ऑन. लेकिन बात ये है इसलिए चढ़ रहे हैं क्योंकि और लोग चढ़ पाए, रोल मॉडल्स बन गए, तो उन्हें लगता है कि ये कर पाते हैं तो मैं भी कर पाऊंगी या कर पाऊंगा. तो व्हेन यू हैव रोल मॉडल्स हु आर एंटरप्रेन्योर्स, जाहिर सी बात है कि बहुत लोग सोचेंगे ये वहाँ तक पहुँच गए तो मैं भी पहुँच सकती हूँ, मैं भी पहुँच सकता हूँ. एंड आई थिंक दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट जो ये देश पे पड़ेगा. क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा,
वी नीड नॉट 1000 नॉट 10,000, हमें चाहिए लाखों जॉब क्रिएटर्स। और अगले 10 साल में मेरा विश्वास है कि इंडियाज एंटरप्रेन्योर्स लाइक योर डॉटर होपफुली will become some of the world's top entrepreneurs, not just India. हम सबको पता है कि अनुपम सर का व्हाट्स नेक्स्ट क्या है, शादी में डांस करना आपको। अगला सवाल हाँ से हाँ जी। Hi, so I'm Princy from People Bazaar. My question is to Ms. Namita. You have all gone through your own journeys as entrepreneurs. This is a concept which has come from Western soil, but it has beautifully inspired people of our country. How do you, what trait is it in Indian entrepreneurs that sets them apart from global entrepreneurs when they're starting out? Great question. And ये आप बहुत देखेंगे in season 4. Okay. India is very unique in terms of जो हम बोलते हैं ना भारत, the tier 2, tier 3 interiors of the country. और उनके challenges बहुत unique होते हैं. That's an opportunity too, right? So you will see that there's this set of brothers that are invested. I should not be revealing my deals, but you'll see a lot of ventures that are taking care of problems in interiors, which you will not find in the globe, right? वहाँ distribution mode होता है, वहाँ education disparity या gap is a big need. The kind of ideas that people are coming up with, I think it's phenomenal and very, very unique to Indian interiors, Indian culture, Indian tradition, and Indian sensibilities, and that's just inspiring to watch. I'd actually like to take an opportunity to only say a thanks and something that you said. I'm a mother of a grade 8 student, and he already has his plan. And he worked on your ideas, okay, you guys can do it. He sits with his father and he's already created and Oh, that's lovely. Oh, that's amazing. And he got industry, sub-industry, but they get contact. Then it's so prepared that I with on. Very, very nice. So I would like to बड़ा होगा तो उसकी शादी में बुला। ना तुम्ही रखवा मी तुम्हाला रूम वर I think he is the best person to answer how he started marketing, what can he भैया मुझे ट्रेन नहीं आ रहा। First thing, I think it started in Japan, not in West, as Dragon Ball. We were pretty confident for quite some time. We were a little scared because the sales projections were in our checklist. Okay. So at some point in time during pandemic, we thought that the world is too uncertain. We should put in and get it. So I think this is when during the pandemic we brought it. From a editorial point of view, we were always confident that Shark Tank will work in India, primarily because we have seen in last I would say 10 odd years that there are a lot of people who have come out and get huge and they have been celebrated, they have been discussed, and we thought if we can bring them to see the actual dealing, how it happens, the ideas, how it gets funded, and we see some people becoming businessmen. And in that 10 years, if you can see some of the success stories, it will inspire a lot of people. So we thought of the kind of sharks that we'll get also, you see, unique. A lot of our sharks are first time, businessmen in their family. Like many people in India, it's always thought that business will be done by business families. But in the last 10 years, I think many of them have broken that myth. And we thought most of our sharks are going to talk like that. So a lot of people will agree that as a way,